रात के 12 बज रहे थे। ट्रेन नंबर 2045, जो कि एक विशेष ट्रेन थी, अपनी धीमी गति से दूर किसी अनजाने स्टेशन की ओर बढ़ रही थी। यह ट्रेन सामान्य ट्रेनों से थोड़ी अलग थी। इसका कोई निर्धारित समय नहीं था और न ही कोई तय मंजिल। इसके यात्रियों की कहानियाँ भी अनोखी थी। ऐसा कहा जाता था कि इस ट्रेन में जो भी चढ़ता वह फिर कभी वापस नहीं आता। 4 दोस्तों ने, राकेश और उसके दोस्त अजीत, सूरज और मनीष, इस ट्रेन के बारे में सुनकर बेहद उत्साहित हो गए थे। उन्होंने कई बार सुना था कि यह ट्रेन आत्माओं और अज्ञात शक्तियों से भरी होती है, लेकिन किसी ने कभी इस सही रूप में देखा नहीं था। वे चारों दोस्तों ने निश्चय किया कि वे इस ट्रेन में सफर करेंगे और इसका रहस्यमय जानेंगे। वे चारों ट्रेन के लिए दूर दराज के स्टेशन पर पहुंचे, जहां से वह ट्रेन गुजरने वाली थी। स्टेशन वीराना था, न कोई आवाज़, न कोई स्टेशन मास्टर भी नहीं था। वहाँ सिर्फ एक पुरानी घड़ी टिकी हुई थी, जो रात के 12 बजे की ओर इशारा कर रही थी। हवा में ठंडक थी और माहौल में अजीब सा डरावना सन्नाटा हुआ था। अचानक दूर से धुंधला में एक ट्रेन की आवाज़ सुनाई दी। ट्रेन के पहिए जैसे लोहे की पटरी पर फिसट रहे थे। धीरे धीरे ट्रेन उनके सामने आई। उसकी खिड़कियां काली थीं और उसकी लाइट धुंधली चमक रही थी। ट्रेन के इंजन से धुआं निकल रहा था, जो आसपास की ठंडी हवा में घुल रहा था। ट्रेन का दरवाज़ा खुला और चारों दोस्त बिना कुछ सोचे समझे उस ट्रेन में चढ़ गए। जैसे ही वे ट्रेन के अंदर पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहां कुछ लोग बैठे थे, लेकिन सभी के चेहरे विचित्र रूप से शांति में थे। किसी की आंखों में कोई भाव नहीं था, ना कोई हंसी, ना कोई दुख, सिर्फ गहरी खामोशी। वे चेहरे एक कोने में बैठ गए, लेकिन उनका दिल तेजी से धड़क रहा था। जहाँ यह जगह बहुत अजीब है, अजीत ने धीरे से कहा। हाँ, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। मनीष ने भी उसकी बात का समर्थन किया। ट्रेन की खिड़कियाँ से बाहर देखते ही राकेश ने देखा कि बाहर का नज़ारा बेहद अजीब था। पहले जंगल थे, फिर कुछ खंडर और अब ट्रेन किसी घने कोहरे से होकर गुजर रहे थे। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि वे किस दिशा में जा रहे हैं। ट्रेन में समय का कोई हिसाब नहीं था। कुछ देर बाद ट्रेन के डिब्बे में एक और अजीब घटना घटी। सूरज ने देखा कि एक व्यक्ति जो उसके बगल वाली सीट पर बैठा था, धीरे धीरे गायब हो गया। उसकी आंखों के सामने व्यक्ति पहले धुंधला हुआ, फिर एकदम से अदृश्य हो गया। सूरज ने घबराकर अपने दोस्तों को बताया, लेकिन किसी ने उस व्यक्ति को जाते हुए नहीं देखा था। अचानक ट्रेन की लाइट्स जोर जोर से चमकने लगीं और फिर सब कुछ अंधेरे में डूब गया। ट्रेन की गति बढ़ गई थी, जैसे कि वह किसी खतरनाक मोड़ पर तेजी से दौड़ रही हो। यहाँ क्या हो रहा है? मनीष ने चिल्लाया। हमारी मौत करीब आ रही है, एक अजीब आवाज़ पीछे से आई। चारों दोस्तों ने मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। आवाज़ मानो हवा में गूंज रही थी। राकेश ने अपने दोस्त से कहा, हमें इस ट्रेन से उतरना होगा, वरना हम भी गायब हो जाएंगे। ट्रेन अचानक से रुक गई। खिड़की से बाहर झांकने पर उन्होंने देखा कि ट्रेन एक वीराना स्टेशन पर खड़ी थी। स्टेशन का नाम धुंधला में छिपा हुआ था।
हमें अभी निकलना होगा, अजीत ने कहा। चारों दोस्त जल्दी से ट्रेन से नीचे उतरे और स्टेशन की तरफ भागने लगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने स्टेशन पर कदम रखा, उन्हें महसूस हुआ कि वे किसी और ही दुनिया में आ चुके थे। स्टेशन के चारों तरफ धुंधला ही दिख रहा था और दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। तभी एक पुरानी महिला उनके सामने आई। उसकी आंखें सफ़ेद थी और वह कांपती आवाज़ में बोली, तुम लोग अब कभी वापस नहीं जा सकते। यह ट्रेन उन लोगों को ले जाती है जो खो चुके हैं। राकेश ने साहस जुटाकर पूछा, हम यहाँ क्यों आए हैं? महिला ने हल्की हंसते हुए कहा, यह ट्रेन तुम्हें वहाँ ले जाएगी जहाँ से कोई वापस नहीं आता है। तुम्हारी आत्मा अब इस ट्रेन की सवारी करेगी। राकेश और उसके दोस्त उस महिला की बात सुनकर डर से कांपने लगे। तभी ट्रेन का हॉर्न फिर से बजा। धुंधली के बीच से वही ट्रेन उसकी ओर वापस आती दिखी, लेकिन इस बार ट्रेन में कोई यात्री नहीं था। खिड़कियों में सिर्फ काले साए दिख रहे थे। हमें भागना होगा, सूरज चिल्लाया, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए थे। वे चारों जैसे किसी अदृश्य शक्तियों के वश में हो चुके। ट्रेन धीरे धीरे उनके पास आ गई और एक एक करके चारों को अपने अंदर खींचने लगी। अजीत और मनीष ने सबसे पहले ट्रेन में खींचे। उनके चेहरे पर मौत का डर साफ दिखाई दे रहा था। फिर सूरज भी धीरे धीरे गायब हो गया। आखिर में राकेश ने खुद को ट्रेन के अंदर पाया। ट्रेन का दरवाजा बंद हो गया और वह तेज गति से फिर से अज्ञात दिशा में चल पड़ी। यह ट्रेन अब तुम्हारी आत्मा की सवारी करेगी। नमस्कार दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझको ज़रूर बताना।